सुनो बच्चों, ये कहानी है एक गांव की जहां गंगा नाम की महिला रहती थी। गंगा सीधी सादी, मेहनती और ईमानदार थी। उसका छोटा सा मोमबत्ती बनाने का कारोबार था। वो खुद अपने हाथों से मोमबत्तियां बनाती और बाजार में बेचती थी। उसकी मोमबत्तियां इतनी अच्छी और सुंदर होती थी कि धीरे धीरे लोग उसके काम की तारीफ करने लगे और गांव में उसका नाम होने लगा। हालांकि व्यापार बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन गंगा संतोष से रहती थी। पर उसका पति नरेश बहुत ही स्वार्थी और लालची इंसान था। नरेश ने सोचा कि अगर गांव में अंधेरा ज्यादा हो, बिजली बार बार जाए, तो लोगों को मोमबत्तियों की जरूरत भी ज्यादा पड़ेगी और उसकी बिक्री बढ़ेगी। यही सोचकर नरेश ने एक गलत रास्ता अपनाया। वो हर रात गांव की बिजली की तारें काटने लगा। अब गांव में रात होते ही अंधेरा छा जाता और लोग दौड़ते हुए गंगा के घर आते कि मोमबत्ती दे दो बहन। गंगा को यह सब देखकर अजीब तो लगता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके यह चाल उसके पति की ही है। कुछ ही दिनों में गांव वालों को समझ आ गया कि यह महज संयोग नहीं हो सकता कि हर रात बिजली गायब हो जाए और उसी रात चोरी की भी घटनाएं बढ़ जाएं। गांव के चौकीदारों ने बात पुलिस तक पहुंचाई। पुलिस ने गांव के सिपाही श्यामलाल को आदेश दिया कि वो रात भर निगरानी करे और देखें कि तार कौन काट रहा है। फिर एक रात जैसे ही कोई आदमी खंभे पर चढ़कर तार काटने लगा, पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। वह कोई और नहीं बल्कि खुद गंगा का पति नरेश था। गांव वाले हैरान थे, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकी गंगा। जब उससे पूछा गया तो उसने साहस दिखाया और सबके सामने सच्चाई रख दी। उसने बताया कि तार काटने वाला नरेश था, लेकिन उसका इरादा चोरी नहीं, बस मोमबत्तियों की बिक्री बढ़ाना था। मगर गंगा ने एक और चौंकाने वाली बात कही। उसने बताया कि असली चोर वो हैं जो हर रात मोमबत्तियां लेने उसके घर आते थे और फिर उसी अंधेरे में गांव में चोरी करते थे। हालांकि वो उनके चेहरे नहीं देख पाई थी, लेकिन उनकी आदतें और वक्त तय था। गंगा ने एक तरकीब सुझाई। उसने पुलिस से कहा कि बस एक रात और नरेश को तार काटने दिया जाए और पुलिस चारों ओर छिपकर निगरानी रखे। पुलिस मान गई। अगली रात जैसे ही तार कटी, वही दो संदिग्ध फिर गंगा के घर मोमबत्तियां लेने आए। गंगा ने बहाना करके उन्हें थोड़ा रोका और उसी वक्त पुलिस ने धावा बोल दिया। दोनों चोर रंगे हाथों पकड़ लिए गए। उनसे चोरी का सामान भी बरामद हुआ और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। नरेश ने भी अपनी गलती मान ली। उसने कहा कि उसका इरादा कभी किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, बस वह चाहता था कि अंधेरे में लोग ज्यादा मोमबत्तियां खरीदें। कोर्ट ने यह समझा कि उसकी मंशा चोरी की नहीं थी, लेकिन उसने भी गलत किया, इसलिए उसे सजा तो मिली, मगर थोड़ी कम। सजा पूरी करके जब नरेश वापस घर लौटा, तो गंगा ने दरवाजा खोला और नरमी से लेकिन साफ लहजे में कहा, अब चाहे व्यापार चले या न चले, लेकिन हम झूठ और फरेब से नहीं कमाएंगे। सच्चाई और ईमानदारी से ही काम करेंगे, तभी बरकत होगी। और इस तरह एक ईमानदार और समझदार पत्नी की सूझबूझ से न सिर्फ उसके पति को सही रास्ता मिला, बल्कि गांव भी अंधेरे और डर से बाहर निकला। तो बच्चों, ये थी कहानी एक मोमबत्ती वाली बहन की, जिसने उजाले का कारोबार किया, लेकिन सच्चाई के उजाले से ही लोगों का दिल जीता।